8. अर्श, ये तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है। झारखंड में एक इलाका है जिसे नाला थाना बोला जाता है जी। तो नाला थाना के पास एक गांव है घोड़मुरा। ओके। घोड़मुरा ऐसी कोई नाम है। और अचानक एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक कोई मंदिर था जो कि आमतौर पे लोग वहां जाया नहीं करते थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि बाहर से लोग हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, वहां पे बंगाल से आकर के अचानक से वहां पे उस मंदिर में आने लग गए जी। अच्छा, गांव वालों को चीज समझ में नहीं आई कि आखिर मैटर चल क्या रहा है। और वहां पे लोग आए और काफी चढ़ावा भी चढ़ाए। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ इस दौरान कि उस गांव में काफी जो लोग आते थे उसमें मेजॉरिटी लोग जामताड़ा के भी आते थे। जामताड़ा अगर आपको याद हो, जो बिल्कुल याद है, स्कैम्स के लिए फेमस, स्कैम्स के लिए जो मशहूर जगह है जी। तो वहां के लोग जब आने लग गए तो लोकल जो पुलिस थी वहां की एकदम सतर्क हो गई कि भैया मैटर चल क्या रहा है जी। जब बाद में मामले का खुलासा किया गया तो पता लगा कि वहां पे जो मंदिर है, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, वो मंदिर एक अजीबोगरीब एंटिटी का मंदिर। ओके। उसे वहां पे लोग 1.5 फुटिया भगवान बोलते हैं। 1.5 फुटिया भगवान। और कहते हैं कि इस भगवान की आराधना करने से जो है एकदम धन की वर्षा होती है और जमाने भर पैसा जो बरामद होता है। अच्छा, वहां जामताड़ा के लोग आते थे, हो सकता है शायद बिलीवर भी हो। बिल्कुल, ये लोग तो खैर पैसे वाले ही होते थे, जितने भी स्कैम आर्टिस्ट थे। शायद किसी को पैसा मिल भी जाता हो, शायद किसी को पैसा मिल भी जाता हो जी। तो ये मतलब खेल काफी टाइम चला और ये अचानक से ये जो एंटिटी के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया, तो ये अचानक से एरिया में बड़ी हिट हो गई और घर घर में इसकी बात होती थी। 1.5 फुटिया की एंटिटी है और इसको लेके जो है लोग साधना भी करते हैं। अच्छा, इसकी साधना से तुरंत पैसा मिलने वाली कोई बात भी होती है? तुरंत पैसा ऑन द स्पॉट, एक दिन के अंदर। और हाँ, और ये दिखने में जैसे एक टूबी करके जो अगर आपने वो देखी हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो टूबी करके जो एक कैरेक्टर था, कुछ वैसा होता है, छोटा सा अजीबोगरीब शक्ल का एलियन जैसा, इसकी एक आंख होती है जी। और मजे की बात है, हाथ में तराजू लेके चलता है जी। तो आज थोड़ा इस एंटिटी के बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। और कभी आपका ऐसा एनकाउंटर हुआ इस एंटिटी के, ऐसे मानने वालों के साथ? हाँ, मानने वालों के साथ हुआ है, एंटिटी के साथ तो अभी तक नहीं हुआ है फिलहाल। ओके। तो पहले मैं जानना चाहूंगा उस केस के साथ फिर हुआ क्या राहुल, उस मंदिर के साथ? वो मंदिर आज भी है वहां पे। अच्छा, एक चीज और ही बड़ी इंटरेस्टिंग, कई लोगों ने उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की, तो ऐसा महीना 2 महीना वो मूर्ति गायब भी रही। फिर उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, तो शायद बाद में जाके वो मूर्ति बरामद हुई कि नहीं हुई, उसके बाद तो स्टोरी कंटिन्यू हुई नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि बाद में किसी ने उस मंदिर से उस मूर्ति को चुरा लिया था, तो ये भी एक चीज हुई थी वहां पे। ओके, तो ये अभी आप जैसे बता रहे हो 1.5 फुटिया, ये थोड़ा सा एपिसोड आज का हमारा फनी भी होगा और तंत्र से रिलेटेड भी होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे जी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1.5 फुटिया बहुत चंचल टाइप की एंटिटी होती है, बहुत ज्यादा चंचल, ओवर चंचल होती है। अब इससे पहले हम लोग डिटेल में जाए, ये एंटिटी क्या भगवान होती है? देवताओं की तरह इसकी पूजा भी की जा सकती है। बात ये है कि गांव साइड के एरिया में यदि आप उनको डेली का 5-6 हजार रुपए दे रहे हैं तो भगवान ही हो गया, फिर वो एक तरीके से मालिक भगवान हो जाता है। ये भी है। तो जो आपने केस बताया ना, ये मैंने भी सुना था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव है राहुल, जहाँ पर 1.5 फुटिया एंटिटी का जिक्र आता है बहुत ज्यादा जी। अच्छा, ये भगवान नहीं होता है बाय द वे कोई, ये बस ये है कि ये पैसा लाकर तुमको देता है। ओके। और राहुल तो देखने में फिर तो वही, और राहुल देखने में एकदम डरावना, मतलब आप देखोगे ना उसको पहले एकदम नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब वो दौड़ कर आएगा आपके पास, या फिर उसकी जो शक्ल है, जब प्रारूप देखोगे जी, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगेगा। बहुत सारे ऐसे आप देखिए, अगर ओपन सी पे पढ़ा हुआ, बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस पड़ी हुई हैं इसके बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि 1.5 फुटिया वो इंसान होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो इतनी ही रह जाती है और वो जमीन के अंदर रहते हैं। ऐसा करके वो जमीन के अंदर रहते हैं। और इस करके मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। गांव के हम आपको बात बताते हैं, वहां पे प्रचलित हो गया था कि 1.5 फुटिया है, पर एक्चुअली उसकी जो हाइट थी वो 4 फुट की थी, तो आधा वो जमीन में गड़ा रहता था, तो लोग उसको देख के भाग जाते थे। अब हुआ ये था कि वो लोगों के घर से जाके सामान चुराने लगा और धीरे धीरे सामान चुराते चुराते वो फैल गया कि भैया 1.5 फुटिया आएगा और कमरा खोल के रखो, जेवर एवर रख के रखो, वरना किसी न किसी को मार डालेगा। ऐसा करके वो ये मार भी डालता है। अब देखिए, वो इंसान की बात हो रही थी वहां पे, वो इंसान की शक्ल ही एकदम अजीब थी। वो 4 फुट का इंसान था, बौना इंसान था एक तरीके से। आप देखेंगे अगर बौने जब आप देखेंगे तो बहुत अलग ही आपको लगेंगे। और सोचो अगर बौने की एक रेज फॉर्म आ जाए
जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं डरावनी है, तो ये जोकर से भी डरावना वाला सिनेरियो लगेगा। जी 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 बिल्कुल। तो राहुल ऐसा कहते हैं कि उस गांव में लोग ऐसे ही जेवर वेवर खोल के रख देते थे, वो आता था बढ़िया आराम से मस्ती से घर के अंदर आता था और जेवर उठा के वहां से चला जाता था। ये बड़ी मतलब शांत किस्म की वो हो गई कि भाई चोरी हो रही है और खोल के रख दिया है, सिर्फ इस डर से कि भाई कितना गंदा दिख रहा है वो और मतलब कितना ज्यादा डरावना है, कहीं वो मार न डाले। तो उस इंसान ने ये फायदा उठाने के लिए काम करा और कहीं बाहर जाकर वो सोने होने को बेच देता था 1.5 फुटिया के नाम पे। ये कहानी कहीं भोपाल की तो नहीं है? शायद से राहुल उधर साइड की होगी क्योंकि मैंने सुनी है ये कहानी। ओके। तो अब वो बेच देता था और उसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो कहता है कि ये जो मिला है मुझे ये 1.5 फुटिया ने दिया है। मतलब वो खुद भी 4 फुट का है और वो बोल रहा है मेरे पास 1.5 फुटिया की सिद्धि है, मैं 1.5 फुटिया हूँ। वो खुद ही को 1.5 फुटिया बोल रहा है। जी जी जी। शायद ये कहीं ओपन सोर्सेस पे अवेलेबल भी है ये सब कहानी। जी जी। आई थिंक उसका कुछ रवि जाटव करके उस बंदे का नाम था, वो ग्वालियर का रहने वाला था, भोपाल में चोरियां किया करता था। जी। तो मतलब इस तरह की भी चीजें एग्जिस्ट करती है 1.5 फुटिया के बारे में कि मतलब लोगों ने उसको कुछ का कुछ बना दिया है। ठीक है, अब मैं आपको तंत्र के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। ये तो एक फनी पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई लोगों ने अपने जीविका को चलाने के लिए, साधन को चलाने के लिए डर का सहारा ले लिया। हाँ, डर का सहारा ले लिया। पर 1.5 फुटिया नाम की एंटिटी एग्जिस्ट करती है ऐसा कहते हैं। ओके। नाउ 1.5 फुटिया ये थोड़ा सा गोर हो जाएगा राहुल, सुनने में बहुत ही आपको नॉर्मल लग रहा है, पर 1.5 फुटिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी हाइट जो है वो उतनी है, मतलब उसका ऑरा ही उतना है, उससे ज्यादा है नहीं वो। ऑल्सो वो किसी डेड बॉडी के शरीर में जाकर ही मतलब अपना रूप दिखाएगी। जैसे मतलब मैंने आपको कई बार ये बोला है कि जो पिशाचिनियां होती हैं, जो यक्षिणियां होती हैं, उनका चेहरा दिखता है। 1.5 फुटिया ऐसे नहीं दिखेगा आपको। उसके लिए क्या करना होगा कि जो बच्चा होता है उसी के अंदर आपको उसको प्रवेश कराना होगा और वो 1.5 फुटिया कहलाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि 3 साल का कोई बच्चा है, उसकी हाइट कितनी होगी 3 साल के बच्चे की? ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फुट के आसपास, 2-3 फुट मान लो, तो उतनी उसकी हाइट होगी। तो कहते हैं तंत्र की दृष्टि से जब आप इस तरह के बच्चे के ऊपर साधना करते हैं, मतलब किसी तरह की, तब जाकर उसके अंदर 1.5 फुटिया निवास करता है और 1.5 फुटिया की उम्र होती है करीबन 300 से 400 साल। तो वो जो बच्चा है वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। आप उदाहरण के तौर पे लेके चलो कि 3 साल का बच्चा है जिस पर तांत्रिक साधनाएं कर रहा है, लेकिन 3 साल के बच्चे के शारीरिक क्षमताएं कितनी होंगी राहुल? जरा सी, बहुत कम, ना के बराबर। जी जी जी। तो तांत्रिक क्या काम करते हैं कि एक मतलब मंत्र विधान करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि मंत्र विधान करें उसकी लाश के ऊपर, और ये एक रात में ही सिद्ध होता है। मतलब यदि तुमने उस रात में प्रॉपर मंत्र पढ़ के उस पर जो भी तंत्र क्रियाएं वो करके अगर वो नहीं करा तो ऐसा कहते हैं कि तुम अपनी साधना में मर जाओगे। और मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। तो कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, मैं आपको तारापीठ की बात बताता हूँ, वहां पर कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जिन्होंने 1.5 फुटिया सिद्ध किया है। उनका सिद्ध करने का मकसद अलग है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो किसी से लूटने उठने के पर्पस पे नहीं है। तो होता क्या है कि आप मतलब जो विष्णु चक्र होता है जिसमें कैद होती हैं आत्माएं, जी, कहा जाता है कि बच्चे को उस विष्णु चक्र में, आटे का विष्णु चक्र बनाते हैं जमीन पे, और उस पर मैंने विष्णु चक्र के बारे में बताया भी है क्या होता है। तो उस पर जो है उस बच्चे की लाश को लेटाते हैं और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर चंदन लगाते हैं। 1.5 फुटिया की साधना के बारे में बता? जी, मैं साधना के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट। मैं आपको ये बताता हूँ कि ओरिजिन कैसे होता है, मतलब आते कैसे हैं ये। ओके, ठीक है। और उसके बाद अब ये कहते हैं राहुल कि आपने बच्चे को तो वहां पे रख दिया, आपको ये पता है राहुल कि जब इंसान मरता है या फिर हमारे शरीर का वजन कब कम होता है कब ज्यादा होता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप अवगत हैं कि जब मरता है इंसान तो उसका शरीर का वजन जो है थोड़ा भारी हो जाता है। अब वो क्यों होता है, मतलब मुझे उतनी साइंटिफिक टर्म नहीं पता है कि क्यों होता है। I mean, जब बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है तो जाहिर सी बात है शायद उसका वेट बढ़ जाता होगा, शायद से ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि जब बच्चा मर जाता है, लेट्स सपोज कोई ताजा बच्चा मरा है 3 साल का, तो उसका वेट बढ़ता है। ये तांत्रिक क्या काम करते हैं कि पहले मंत्र विधान करके, उसके शरीर पर चंदन लिपटा हुआ है, सारा मंत्र विधान करते हैं और किसी 1.5 फुटिया का आवाहन उसके शरीर में करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि वो एक दिया जलाते हैं उसके पेट पर, जो बच्चा होता है। होता ये है कि अगर वो दिया जल जाता है मतलब अपने आप, तो मतलब साधना सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है, ऐसा कहते हैं केवल। लेकिन अगर नहीं जला तो साधना सिद्ध नहीं हुई, तब तुम्हें क्या काम करना है? अर्श, एक थोड़ा अजीब सा सवाल है, इफ डोंट माइंड। हम लोग जब इस किस्म की बातें करते हैं, जब शव साधना टाइप की, जिसमें किसी लाश की साधना के लिए जाती है या उसमें किसी को बुलाया जाता है, जैसे इस केस में हो रहा है, तो ऐसे में जो लाश होती है, तो ऐसा क्या कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होता है कि उस लाश, अब
जैसे लाश तो पूरी तरह जली भी हो सकती है, कोई बच्चा जलने से मर गया, बिल्कुल, तो एकदम ही मतलब फिजिकल तो बॉडी है लेकिन फिजिकलिटी पूरी बर्बाद हो चुकी है। या कोई 20वें 25वें माले से गिर गया बच्चा तो एकदम चकनाचूर हो गई खोपड़ी, उसका एकदम पूरा शरीर खराब हो गया, जो है टूटा चुका है। तो क्या मतलब डेड बॉडी भी हो और डेड बॉडी स्वस्थ भी हो, ये सब कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अटैक आ जाता है या फिर जो प्रेशर में आके मर जाए, कुछ भी होता है व्हाटसोएवर, मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं पता है, लेकिन उसमें आके मर गया। मतलब शरीर सही होना चाहिए राहुल, शरीर मतलब एटलीस्ट सही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप जब शव साधना भी होती है तो उसमें शरीर सही होता है, ऐसे शव को चुना जाता है। ऐसे कहते हैं, ये नहीं कोई एकदम बीच से कट गया है तो उसका बात धड़ लेके आ गया, बहुत ही हो गया उसमें। तो बात ये होता है ना कि जब आपके शरीर में कट लगे होते हैं या छिद्र होते हैं तो आत्माएं प्रवेश करके निकलने के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन वंस यू एंटर, मतलब अगर आप एक तांत्रिक हैं, आप एक साधक हैं, आपने, मैं 1.5 फुटिया की बात बता रहा हूँ, उसमें आपने किसी भी एंटिटी को प्रवेश करवाया जी, तो प्रवेश करवाने के ठीक बाद क्या करते हैं कि नाक पे रुई लगा देते हैं, कान पे जो छिद्र होते हैं वो बंद कर देते हैं, एकदम सील कर देते हैं उसको, एकदम सील कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए उस आत्मा को यह आभास कराते हैं कि तुम जिस शरीर में हो वो तुम्हारा ही शरीर है, ऐसा करके। तो क्या एक्लीमेटाइज करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, क्या आदी कर रहे हैं उस शरीर के? बिल्कुल, उसको आदी कर रहे हैं। नाउ अब मैंने आपको जैसे दिया बताया, दिया के बाद इनका प्रोसेस क्या होता है, जब इनको पता चल जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा आई है जी, कुछ ना कुछ होगा उनका अपना तरीका जिससे पता चल जाता हो, तो अब ये तराजू लाते हैं राहुल। ओके, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। एक छोटा तराजू होता है जो हाथ में पकड़ सकते हो, और एक मतलब बनाया जाता है, वो लोग स्पेसिफिक बनवाते हैं तराजू को, और एक बड़ा तराजू होता है। तो उसमें क्या काम करता है, साधक एक तराजू में खुद बैठता है और दूसरे साइड का जो तराजू होता है उसमें उस बच्चे की जो लाश है उसको रखता है, ऐसा कहते हैं। नाउ ये साधना शुरू होती है और साधना शुरू होने के साथ साथ बच्चे का शरीर और भारी होता जाता है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही बच्चे का शरीर उसके शरीर से भारी हुआ, जो साधक है, तो कहते हैं तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। और जब साधना खत्म होती है राहुल जी, तो साधक तराजू में ऊपर होता है बैठा हुआ पालथी मार के। ऐसे भी तराजू आते हैं जो बड़े होते हैं राहुल, ठीक है, देखे मैंने, हाँ जी। और तो जब साधक अपनी आंखें खोलता है तो जो 1.5 फुटिया होता है वो उस तराजू पर बैठा होता है और अपने साधक यानी अपने मालिक की तरफ देख रहा होता है, ऐसा कहते हैं। ओके, मतलब ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो होता है। मेरे को सुनने में बहुत ज्यादा गूज़बम्स आ गए थे कि मतलब एक बच्चा है जो चंदन में लिपटा हुआ है और वो देख रहा है अपने मालिक की तरफ। नाउ वो बहुत मैच्योर होता है क्योंकि 200-300 साल उम्र होती है, प्लस उसके शरीर की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक सामर्थ्यता होती है कि उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, राइट। छोटा बच्चा कितना भार उठा लेगा राहुल, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट चाहती है कि भाई हमें भार उठाना है। ये सेम कॉन्सेप्ट वही वाला है कि भाई हमें करना है लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, आप समझ रहे हो। तो ऐसा कहते हैं कि पहली बार में जब साधना हो जाती है तो साधक को चोट लगती है। साधक ऊपर बैठा होता है तो जो बच्चा होता है करेगा तो वो बच्चों वाली हरकतें है ना, है मैच्योर, वो उसकी हरकतें वैसी हैं पर उसका शरीर तो वैसा है ना। तो जैसे ही वो आ जाता है उसके अंदर 1.5 फुटिया, जब वो तराजू से नीचे उतरता है तो बहुत बुरी तरीके से साधक गिरता है, ऐसा कहते हैं। इसका वजन बहुत होता है, मतलब बहुत ज्यादा वजनी होता है ये, ऐसा। ये चलता भी 1.5 फुट का है लेकिन होता बहुत हैवी है और चलता भी बहुत धीमे धीमे है, ये भी एक दिक्कत है। सो नाउ इनडायरेक्टली तुम एक ऐसे बच्चे के अंदर 1.5 फुटिया को डाल रहे हो जो रिसेंट में मरा हुआ है, और आप ऐसे मान के चलिए कि वो ज़ॉम्बी टाइप का बन गया है, काइंड ऑफ चलता फिरता प्रेत। ओके, और अब फिजिकली जी, ओके। और ये काबू कैसे होता है राहुल कि ये ना बहुत ज्यादा परेशान करेगा, मतलब धीरे धीरे तुम्हारे पास चलते हुए आएगा और तुम्हारे बाल को नोचने लगेगा, ऐसा कहते हैं। अर्श, लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी एक आंख होती है, और जो हमने सुना है, तो अगर ये किसी की बॉडी में आता है तो लोगों का इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है अगर वो है तो उसके बारे में फिर कैसे आइडिया हुआ? देखिए राहुल, ये धारणाएं हैं क्योंकि मैंने जो साधना के बारे में सुना था जी, वो ऐसे ही था कुछ। शायद ये बच्चा आगे जाकर ऐसा कुछ हो जाता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं पर 1.5 फुटिया एक आंख वाले कैप्चर हुए हैं और फोटोज पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने देखा ओपन सी में, आपने एक फोटो भी शेयर करी, बहुत अच्छा, बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जिसपे वो पड़ा हुआ है। अब राहुल ऐसे आप अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो थीसिस से आई है ना फोटो, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने निकाली ही होंगी इधर उधर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक स्वरूप एग्जिस्ट करता होगा शायद उसको। तो आप मतलब बेसिकली अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए असली स्वरूप वो है, और फिर वो किसी बच्चे की बॉडी को पोजेस कर लेता है, उसके बाद फिर उसके कह सकते हैं उसके शेप में फिर सामने नजर आने लगता है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। मतलब क्योंकि असली स्वरूप तो मुझे
मैंने जितने साधकों से पूछा है किसी ने भी उसका असली स्वरूप नहीं देखा है राहुल। नाउ अब मैं आपको एक बताता हूँ, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ, क्योंकि जितने साधक होते हैं वो बच्चे के अंदर ही करते हैं इसको। ओके। ये धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा, साधक के पास आएगा, तुमको कुछ नहीं करना है। मतलब सिनेरियो ये साधना के दौरान बता रहे हैं कि वो बच्चा जिंदा होके तुम्हारे पास आएगा। नाउ तुमको उसके पूरे शरीर का चंदन पोंछना है, जितना शरीर पे उस पर तुमने चंदन लगाया है। ओके। मतलब एक मुर्दे के शरीर से तुम चंदन पोंछ रहे हो। बहुत मिस्टीरियस साधना है ये, और मतलब मैं तो सुन के बड़ा चौंक गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये तंत्र है, पैरानॉर्मल की दुनिया है। अब ये तो फिर इसमें फिर नो डाउट। तो जो मैं सुना हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहा जाता है कि आपको उसकी बॉडी को पोंछना पड़ेगा, और पोंछते ही सही तो वो आपसे कुछ मांगेगा। या तो आपका दिल मांगेगा, मतलब जो साधक है, हाँ ओके, या तो साधक का दिल मांगेगा या कुछ और उतना ही भारी उसे चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो साधक होता है वो छोटा तराजू उसको दे देता है और बोलता है कि मेरा दिल इससे ज्यादा भारी है, अब तुम्हें कोई और दिल मिले तो इसमें नाप लेना, या मेरे लिए धन लेकर आओ तो जितना तुम धन लाओगे उतना ही मैं तुम्हें उतना ही बड़ा दिल दूंगा, ऐसा करके। तो बड़ी वैसा डिस्गाइज टाइप की एंटिटी है कि इसको बहुत जल्दी आप ऐसा भ्रम में डाल सकते हो। तो आप बोलोगे कि मेरे लिए धन लेकर आओ तो तुम्हारा तराजू हम बराबर कर देंगे। अब किसी भी चीज से करो, आपने उसको भटका दिया है तो वो धीरे धीरे जाएगा हाथ में छोटा सा तराजू लेकर, जहां पर भी जाए उसको जहां पर भी धन मिलेगा, उसको इतना पता है कि धन कहाँ है। और छोटा होता है, इसके पास एक और ताकत ये होती है कि दिखता नहीं है दिन के समय, तो दिन में ही चोरी करता है और रात में दिखता है। ओके, ये एक अजीब सा सिनेरियो। मैं एक और आपको बताता हूँ 1.5 फुटिया के बारे में, पहले इसका खत्म करते हैं। जी जी जी। तो फिर वो साधक के पास आएगा, और राहुल अमाउंट क्या, एक मुट्ठी में बच्चे के कितना अमाउंट आ पाएगा ये बताइए। 3 साल का बच्चा है अगर, तो ये तो बड़ा एक अंदाजा बताइए वो मुट्ठी में कितना पकड़ लेगा। कम आएगा कुल मिला के बात, कुल मिला के अगर मतलब 1000 का 500 के भी नोट है तो 2-3 नोट से ज्यादा क्या आएगा जी। तो इसका उतना ही क्राइटेरिया होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है वो कहीं। अच्छा, ओ हाँ, मतलब ये अच्छा ये लाएगा, लेकिन उतना ही लाएगा जितना हाथ में आएगा उसी को तराजू लाएगा। हाँ, तो मतलब उसको तराजू में रख के ले आएगा और उतना ही तराजू भी छोटा ही होगा भाई। मैंने आपको बोला ना 2 तराजू बनते हैं, एक बड़ा तराजू एक छोटा तराजू। हम लोग जो आप बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटिटी है ये फिजिकली जाके चुरा के लेके आएगी, ये फिजिकली जाके चुरा के लेके आएगी। लेकिन भाई मैंने आपसे बोला ना कुछ सुपरनैचुरल चीजें मौजूद हैं इसके पास शरीर में, कि वो दिखेगा नहीं दिन में। मतलब और चोरी भी कब करेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब गेट खुला होगा। मतलब हमारे गेट बंद हो जाएगा तो चोरी, बेसिकली चोर है ये, बेसिकली एक तरीके का चोर है। और एक चुरा के ले आके जरा सा कुछ जो भी है, बहुत जरा सा। आपने भाई मान के चलो कहीं कहीं पर ऐसा भी केस सामने आया कि मैं मिठाई चुरा के ले गया, तो ये बड़ा सोचने वाली। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि चोरी तो भाई चूहा खा गया, कोई कुछ कर गया, ऐसा करके भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहचान ये होती है कि लेट सपोज तुमने 2 मिठाई रखी है ऐसा करके जी, तो वो दोनों में से आधा आधा खाएगा ऐसा करके। मतलब उसको ना बैलेंस बहुत चाहिए, ऐसा कहते हैं कई सारे साधक मुझे बताते हैं कि उन्हें उसे बैलेंस चाहिए हर चीज में। तो अगर कहीं से आएगा कहीं से होके, ऑल्सो जब वापस आता है तो मरे हुए चूहे की महक आती है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये इसका एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। हाँ, कि एक महक आती है, मरे हुए चूहे की महक आती है। और उसके बाद घर में कोई, जैसे मान लीजिए कोई एक जानवर से बीमारी का नाम लीजिए, लेट सपोज मच्छर से मलेरिया होता है, मलेरिया होता है, तो इस तरह की जो बीमारी है घर में किसी एक इंसान को हो जाएगी, ऐसा होता है इसके होने से, इसके घर में आकर जाने से, ऐसा करते हैं। क्या आपने कभी इस तरीके के किसी केस को लाइक जाने, ऐसे किसी से मिले हैं जिसने 1.5 फुटिया की साधना करी हो और क्लेम किया हो कि हमारे घर में इस तरीके की चुरा के लाता है? हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है। मैं तो मानता नहीं हूँ फिलहाल राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मानता नहीं हूँ मतलब? मैं मानता ही नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा खतरनाक सिनेरियो बता रहे हैं। मतलब मानता नहीं हूँ कि ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, वो कि नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। मैं एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। शायद भाई तुम्हारे एक्सपीरियंस है, तुम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, क्योंकि हम वही बोलते हैं जितना हमें पता होता है जी। तो शायद होगा, पर ये किस तरह का न्याय है? मतलब तुम जा रहे हो फिजिकल फॉर्म में और जाके चुरा के लेके आ जा रहे हो, तो ये सुनने में बड़ा अटपटा है, लाइक अटपटा है। चलो ठीक है, तुम छोटा चुरा के ला रहे हो, चलो वो भी मान लेते हैं। लेकिन जब लोग ये क्लेम करते हैं कि मैंने 1.5 फुटिया के जरिए 5-5 लाख रुपए दिन में उठवाए, तो कैसे उठवा सकते हो? पैसा फिजिकल फॉर्म है, पैसा गायब फॉर्म नहीं है, कोई झट से गायब नहीं कर सकता उस चीज को। और ऑल्सो मतलब तुम जा रहे हो किसी के घर में, लेट सपोज घर खुला हुआ है, तो उसका आना और जाना, मैंने थोड़े बड़े साधकों से भी इस बारे में पूछा। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है?
तो उन्होंने कुछ और व्याख्या दी। वो उन्होंने क्या व्याख्या दी वो हम आपको बताते हैं। जो अच्छे साधक हैं उन्होंने ये बोला कि जब ऐसा ये साधना होती है, प्रोसेस यही होता है, बट बच्चा उठता नहीं है, बच्चे की हड्डी तोड़ लेनी पड़ती है। मतलब उसकी मतलब उसका जो हाथ है ना, वो डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। हाँ, डेड बॉडी पे जो चंदन लगाते हैं, उनका प्रोसेस अलग था जो अघोरियों ने मुझे बताया। राइट, कुछ अघोरी थे, विच मेक सेंस। उन्होंने बताया कि काइंड ऑफ मेक सेंस। उन्होंने बताया कि मसानी हड्डी होती है और उसको 1.5 फुटिया की हड्डी बोलते हैं। इतनी छोटी सी हड्डी होती है, एक फिंगर के बराबर। तो उन्होंने कहा उसको बोलते हैं 1.5 फुटिया। वो हड्डी को मानते हैं बेसिकली। ये सारा प्रोसेस करने के बाद उस हड्डी को तराजू पे तौला जाता है, और जब तराजू पे साधक बैठता है एक तरफ और एक तरफ हड्डी होती है, तो हड्डी भारी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। नहीं, पर जो आपने जो अभी स्टोरी जो बताई, एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसका काम भी सेम होता है उस हड्डी का। हाँ, अभी तो हड्डी जाके चुरा के लेके नहीं, अब इस हड्डी का काम क्या होता है कि यदि इस हड्डी को, मतलब इसको 1.5 फुटिया बोलते हैं, और ये किस्से बहुत सामने आए जो उन अघोरियों ने बताए। जी। तो नागपुर में भी कई सारे किस्से सामने आए कि वो जो हड्डी मिली लोगों को घर में, और मसानी टाइप की हड्डी मिली, लेकिन वो हड्डी को क्या करता है, वो इंसान घर में फेंक देता है, कोई भी तांत्रिक या अघोरी मान लो। फेंका, और फेंकने के बाद उनके घर में अचानक से पैसा जाने लगेगा। मतलब सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं कहीं से, तब लॉस होने लगेगा, बहुत गंदी तरीके से लॉस होगा। तो और जो लॉस होगा, लेट्स सपोज मेरे किसी दोस्त ने मेरे ऊपर ये क्रिया करवाई है, ठीक है, और मेरा पैसा जा रहा है, तो कहते हैं कि जितना मेरा पैसा जाएगा उतना ही उसके पास बढ़ेगा। एनी हाउ, तो एक तरीके का ये बैलेंस होगा, जितना आपका जाएगा उतना उसका बढ़ेगा। ये तराजू है एक तरीके का, कि मतलब आपने 1.5 फुटिया उसके घर में गाड़ दिया। लेट्स सपोज आप गए और उसके गमले में, मतलब सो कॉल्ड आपने कर दिया, तो अब मेरे पास से पैसा जाता रहेगा अननेचुरली। मतलब कहीं पर हम बेवजह खर्चा कर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, या फिर वो मेरे बुद्धि नहीं होगा। एक बुद्धि भ्रष्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो होगा वो धीरे धीरे फलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और ऐसे कई किस्से आए सामने कि भैया घर में ये मिल गया है, घर में ऐसा मिल गया है। ये आई मीन फिर भी ज्यादा बिलीवेबल है, रादर देन कि आप कोई बोले कि फिजिकली वो जाएगा और चुराएगा। मतलब मैं खुद भी इस बारे में सहमत नहीं हूँ कि बच्चा जाके हर बार चुरा के लेके आएगा, तो ये तो बड़ा ही इलॉजिकल। अब राहुल, मैंने बताया इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोगों की सोच पता चले कि वो लोग क्या क्या सोच रहे हैं, किस तरह की साधनाएं खुद को कर रहे हैं। कितने सारे ऐसा ही बात वर्जन अवेलेबल हैं एक ही स्टोरी के। जब मैंने अघोरियों को ये बात बताई कि मुझे किसी साधक ने ऐसा ऐसा बोला था, बच्चा चलने वाला ऐसा, तो उन्होंने मुझे ये लॉजिक दिया कि बच्चे के शरीर में इतनी देर की क्षमता नहीं होती कि वो उठ कर जाए और सारा काम करके आ जाए। इवन इन शव साधना सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के लिए ही शव उठता है, उसके अलावा उसे अलाउड नहीं होता है बॉडी में रहकर ये सब करना। तो तो अघोरियों के लिए मुर्दों का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे मुर्दे जो दिन भर जिंदा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने मेरे को साफ बोला कि इंसानी शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं कि किसी भी प्रेत सिद्धि या किसी भी प्रेत योनि को इतना ज्यादा झेल ले, अनटिल एंड अनलेस वो इंसान किसी स्पेशल नक्षत्रों में ना हुआ हो। उनके लिए नक्षत्र मैटर करते हैं। जी। तो इस तरह की भी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। और अर्श, अगर बात हो रही है पैसे की, तो एक एंटिटी और है बंगाल में। एंटिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है धनकुद्रा, और लोग इसकी भी साधना करते हैं, खास तौर पे सिर्फ पैसे वैसे के मोटिव के लिए। धनकुद्रा, जी, धनकुद्रा सुना हुआ है मैंने। क्या इसकी साधना के बारे में आप थोड़ा ब्रीफली बता पाए तो? साधना ब्रीफ तो मुझे नहीं पता यार साधना के बारे में, लेकिन धनकुद्रा जो है, कहते हैं कि एक ऐसी एंटिटी होती है जो खाली पैसा चुरा के तुमको देती है। कहाँ चुराती किसी को नहीं पता, इसका कोई प्रमाण। ये भी चुरा के लाती है, ये भी चुरा के लाती है धनकुद्रा। अब एक ट्विस्ट है राहुल, 1.5 फुटिया और इसमें, मतलब 1.5 फुटिया में भी है वो चीज, पर धनकुद्रा में ज्यादा कहते हैं लोग। ऐसा कहते हैं कि जो 1.5 फुटिया के की जो वाइफ होती है, मतलब सो कॉल्ड, वो लोग कुछ भी बना है, धनकुद्रा की वाइफ, 1.5 फुटिया की वाइफ, तो कहते हैं कि तुम अगर उसको रख लोगे अपने पास तो धनकुद्रा तुम्हारा काम करेगा। अब ये पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी है। नहीं तो मतलब वाइफ 1.5 फुटिया है कि वाइफ धनकुद्रा है? नहीं, मेल धनकुद्रा, फीमेल धनकुद्रा। तो फीमेल को तुम अपने पास रख लोगे तो ऐसा कहते हैं कि फिर वो धनकुद्रा में दोनों जेंडर हैं। हाँ, मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों। तो 1.5 फुटिया में नहीं है। 1.5 फुटिया में भी कहते हैं लोग, मैं नहीं मानता हूँ, तो इसमें मैं बात भी नहीं करना चाहता। धनकुद्रा में क्या है कि सुना हुआ है लोगों से कि भाई ऐसा है, मेरे पास फीमेल धनकुद्रा है, अब देखना वो पैसा लाके देगा हमको रात तक। तो ये तो यार बहुत ही ज्यादा। अर्श, वैसे एक मजे की बात पता आपको कि इनफैक्ट रशियन फोकलोर में भी धनकुद्रा जैसी एग्जैक्ट एक एंटिटी होती है जो वो लोग मानते हैं। कौन सी? और उसका नाम वो लोग कहते हैं डोमोवी। ओके, क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। डोमोवी भी सेम से धनकुद्रा होती है। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा बोने ऐसा होता है,
बोना बोनी जो भी है, और वो आपके लिए धन लेके आता है। बेसिकली वो एक तरीके का, आप समझ लो रॉबिन हुड की जो परिकल्पना हुई है वो वहां से शुरू हुई है कि अमीरों क्या पैसा चुराता है, गरीबों को देता है। अरे तो वैसे ही मूवी है जो कि वो रूलर्स के पास जार्स क्या जाता था, खजाना चुराता था और गरीबों को देता था। अरे तो मतलब आप कह लो कि धनकुद्रा का एक रशियन वर्जन भी मौजूद है, रशियन और मतलब अच्छा वर्जन मौजूद है। तो उसके अगर आप रशियन बीवी को भी रख लो तो शायद ये काम करे। अच्छा राहुल, अगर आप YouTube पे देखेंगे धनकुद्रा की 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, ओके, एक्चुअली डाल रखी लोगों ने 1.5 फुटिया धनकुद्रा, तो उसमें क्या 1.5 फुटिया को हाजिर कर रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। 1.5 फुटिया एक साधना बाकायदा बताई गई है, बाकायदा बताई गई है, तो निकाल के दिखा भी दिया है। हाँ, एक में तो निकाल दिया, वो 1.5 फुटिया हंस रहा है और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से आया हूँ फलाना जगह से जी। तो मैं तो नहीं मानता, फिलहाल इतनी गंदी चीज तो बिल्कुल नहीं मानता कि आप तुम उसकी साधना बता रहे हो जी, और आखिरी में बोल रहे हो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर रहे हैं आगे मंत्र के लिए, और जब इंसान आपके पास मंत्र के लिए जाएगा तो आप उसे चार्ज बता देंगे। ये मतलब ये ट्रिक है राहुल कि भाई सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि भाई हमने इतना दिखाया, तुम आओगे अट्रैक्ट होके, हम तुमको बता देंगे। लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन चक्कर में आके साधना करने लगते हैं। 1.5 फुटिया, लेट सपोज 1.5 फुटिया राहुल, तो जी किसे पैसा नहीं चाहिए आज की डेट में? सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। तो धनकुद्रा, किसको धन नहीं चाहिए? नाम से ही नाम से ही समझ में आता है कि धनकुद्रा धन देगा, धन कुदर के लाके कहीं ना कहीं से तो देगा वो। तो जी बंगाल में बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं, आज भी ये ट्राई करते हैं कि भैया उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया, उन्होंने वो नींबू मिर्चा जो भी उसमें बताया फला फला चीजें वो उन्होंने ट्राई किया मंत्रों सहित और उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर वो चुपचाप से बैठ जाते हैं। अब देखो बात ये होती ना राहुल, जिसका कुछ नहीं होता है वो चुप बैठता है कि अबे हुआ ही नहीं, हमने करा था हो गया, अब क्या दिखाएं किसी को मुंह की, हुआ नहीं। और जिसका हो जाता है कोइंसिडेंटली वो फिर गाने लगता है कि हमने साधना करी और वो हो गया। तो हमें नहीं लगता कि 1.5 फुटिया जैसी एंटिटी, मतलब जो फिजिकल फॉर्म में है, वो एग्जिस्ट करती है। कि हाँ, मसानी हड्डी एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि उसमें आत्माएं काम करती हैं, उसमें आपके साइकी पर काम होता है। तो शायद इस तरह की चीजें भी हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं और समझना ही नहीं चाहते हम उसे। अच्छा, मूविंग ऑन, जब हम लोग 1.5 फुटिया की बात करते, 1.5 फुटिया की साधना की बात कर रहे थे, तो आपने एक बड़ा गोरी सा एक विजुअल्स दिए थे कि एक बच्चे की लाश को हल्दी चंदन लगाते हैं, उसके हिसाब उसके पूजा होती है। तो ये जो एक तरीके की शव साधना है, शायद हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। शव साधना तो बहुत गोर टॉपिक था जो हम लोगों ने बात किया था जी। और फिर इस दौरान बातचीत के आपने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे की लाश के पास साधना करें तो बच्चे के अंदर वाइब्रेंसी ज्यादा होती, तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। बिल्कुल सिमिलरली मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि आपने अभी मेल फीमेल जेंडर्स की बात करी धनकुद्रा में जी, तो अगर कोई अगर शव साधना कोई करे, और हमने शायद पिछली बार मेल शव साधना की बात करी थी, अगर कोई फीमेल शव साधना की बात करे या सपोज कर लो किन्नर के ऊपर शव साधना की बात करे जी, तो क्या ये जो नॉर्मल शव साधना होती है उसके जैसी होती है, मतलब उसके रिजल्ट सेम होते हैं, या ऐसा करने पर जो रिजल्ट होता है और उसका जो यूज केस सिनेरियो है, जो पर्पस है, वो अलग होता है? बहुत अलग होता है राहुल, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो किसी नारी के ऊपर, किसी ऐसी स्त्री के ऊपर शव साधना की, तो उसका यूज केस तो लाख गुना ज्यादा होता है शव साधना से। और इस तरह की साधना को हम लोग कहते हैं नारी या शक्ति शव साधना।